In this question, a spherical ball of mass m and radius r is projected from origin with an initial velocity v is equal to v naught I cap in a viscous fluid having coefficient of viscosity eta as on the figure. The space is gravity free, but the ball is always acted by a force F is equal to A cross V, where A is a constant vector along positive z axis and V is instantaneous velocity vector of the ball. Find the displacement of the ball until the ball stops. तो इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया यहाँ पे। ये एक पूरा विस्कस मीडियम है जिसमें बॉल चल रही है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड्स हो जाएगी यहाँ पे। तो इसका थोड़ा मैं क्लियर डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। तो इनिशियली यहाँ पर ये ओरिजिन पर है, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी नॉट है इस डायरेक्शन में। अब इस पर दो फोर्सेस ऑपरेशनल है। एक तो है यहाँ पे इस स्फेरिकल बॉल के ऊपर एक जो विस्कस फोर्स होता है वो, तो जो विस्कस फोर्स होता है एफ विस्कस, इसका मैग्नीट्यूड इतना होता है 6 पाई ईटा आर वी। इसको मैं सिंपली के वी लिख देता हूँ यहाँ पे। जो के है वो हो जाएगा 6 पाई ईटा आर। तो ये वेलोसिटी के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग में जो फोर्स है वो कुछ इस तरीके से लगेगा, जो भी वेलोसिटी डायरेक्शन होगा हमेशा उसके अपोजिट लगेगा यहाँ पर ये। इसके बाद में जो आपका दूसरा फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है उसका फॉर्मूला है ए क्रॉस वी। जो ए वेक्टर है वो ए वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड्स यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो हो गया आपका जेड एक्सिस के अलोंग यानी कि के कैप। और जो इनिशियल वेलोसिटी बार में देख लो यहाँ पे, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आई कैप है, तो के कैप क्रॉस आई कैप जो है वो जे कैप हो जाएगा। यानी इनिशियली जो फोर्स है वो ये वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पे लगेगा। तो इसके अलोंग अगर यहाँ पे ये लगता है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए इंटू वी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ए और वी आपस में परपेंडिकुलर है, ए इंटू वी नॉट हो जाएगा। अब ये फोर्स ऐसा है जो कि ए क्रॉस वी से आता है। अगर ये ए क्रॉस वी से आता है तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा यहाँ पर। इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जो लोग थोड़ा जानते हैं इस तरीके के फोर्सेस को, आप उसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो क्यू वी क्रॉस बी के साथ में। ये मैग्नेटिक फोर्स होता है और बिल्कुल सिमिलरिटी एक तरीके से मैग्नेटिक फोर्स जैसा ही है यहाँ पर। ये जो भी फोर्स डिफाइन किया गया, भले ही अननोन लिखा गया, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स टाइप का ही है, जो कि क्यू वी क्रॉस बी होता है और ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। बस उसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया, उसको डायरेक्टली इस तरीके से दे दिया गया है। तो ए क्रॉस वी इस तरीके का फोर्स यहाँ पर किधर लगेगा, तो यहाँ पर ये इस तरीके से परपेंडिकुलर लगेगा। अब ये फोर्स तो क्या करता है, जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, एक तरीके से नॉर्मल फोर्स बोलोगे इसको, हमेशा वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा। ये हमेशा वेलोसिटी के अलोंग होगा अपोजिट। तो एक तरीके से ये टेंजेंशियल है, तो ये टेंजेंशियल फोर्स की तरह वर्क करेगा और यहाँ पर ये नॉर्मल फोर्स की तरह वर्क करेगा। और ये टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पर इस तरीके का है जो कि स्पीड को डिक्रीज़ करता है यहाँ पे, तो ये स्पीड को लगातार डिक्रीज़ करता जाएगा और ये जो है वो सर्कुलर मोशन में घुमाने की कोशिश करेगा। अगर अकेला यहाँ पर यही होता तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, क्योंकि स्पीड तो ये चेंज कर नहीं सकता है, क्योंकि हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये स्पीड को चेंज नहीं करता और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता। लेकिन इसके प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लगातार डिक्रीज़ होती चली जाएगी, अगर एनर्जी लगातार डिक्रीज़ होती चली जाएगी तो यहाँ पर इसका जो पाथ है वो स्पायरल होता जाएगा, उसकी जो रेडियस है वो कम होती जाएगी और कभी ना कभी यहाँ पर एनर्जी के लॉस होने की वजह से रुक जाएगा। जो इसका एक्सपेक्टेड पाथ है वो इस तरीके का कि ये चल तो इस डायरेक्शन में रहा था, इसने तो बस केवल स्पीड को कम करने का काम किया, डायरेक्शन चेंज करने का काम नहीं किया इसने। लेकिन ये क्या करेगा, फोर्स इसको उधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका जो पाथ है वो कुछ ऐसे कर्व होता जाएगा और ये स्पायरल भी होता जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर लगातार इसकी एनर्जी कम होती जाए और कभी ना कभी रुक जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके का पाथ इसको फॉलो करना चाहिए। हमें इसका ये डिस्प्लेसमेंट पता करना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जब तक रुकता है तब तक डिस्प्लेसमेंट कितना है। किसी मोमेंट पे आप देखो इस पर फोर्सेस कैसे लगेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर है तो इसकी ये वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा वी, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे ये के वी लग जाएगा 6 पाई ईटा आर वी, और ए क्रॉस वी करेंगे तो इस तरीके का डायरेक्शन यहाँ पर इसका आ जाएगा ए इंटू वी। तो ये सर्कुलर मोशन यानी कि इसका पाथ को घुमाने को इस करेगा, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन चेंज करने का काम करेगा। और ये एक तरीके से टेंजेंशियल फोर्स है, ये हमेशा स्पीड को चेंज करने का काम करेगा और यहाँ पे स्पीड को लगातार डिक्रीज़ कर रहा है। अब इसको सॉल्व करने कई तरीके हो सकते हैं, बहुत एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन वगैरह में, इंटीग्रेशन वगैरह में जा सकते हैं। और मैग्नेटिज्म में भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे इस तरीके से हमें वेक्टर्स में यहाँ पे डील करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसको किस तरीके से डील करें। तो किसी भी टाइम पे जो नेट फोर्स है, अगर मैं उसको ये लिखूँ कि एम डी बाई डी टी, तो किसी भी जनरल टाइम पे ये मैंने नेट फोर्स लिखा एम डी बाई डी टी, और इसमें दो फोर्सेज आएंगे। एक तो यहाँ पर आ जाएगा, मैं कंप्लीटली वेक्टर में लिख रहा हूँ इसको, तो ए क्रॉस वी, और दूसरा फोर्स यहाँ पर आ जाएगा, मैं माइनस लगा रहा हूँ क्योंकि जो भी वेलोसिटी वेक्टर है उसके अपोजिट लगेगा ये। तो आप किसी भी मोमेंट पे
ये एनएलएम की इक्वेशन लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पर ये फोर्सेस मैंने लिख दिया इसमें। अब इसके बाद में आप ऐसा करो इसमें कि जो v है, v को आप लिख लो dr/dt, यहाँ पर भी लिख लो dr/dt। दोनों साइड से आप देखोगे जो dt है वो कैंसिल हो जाएगा एक तरीके से, और इसको आप लिख सकते हो mdv a क्रॉस dr माइनस k dr। इस इक्वेशन को मैं ऐसा करता हूँ कि इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ दोनों साइड। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है आसान है, m बाहर आ जाएगा, और dv का जो इंटीग्रेशन है ये एक तरीके से हो जाएगा डेल्टा v, यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल। यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको पहचानना पड़ेगा कि इसको कैसे इंटीग्रेट करें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एक्सप्रेशन ये लिखता हूँ कि एक वेक्टर है कांस्टेंट, मान लीजिए a, इसका एक बार मैंने यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो a के साथ लिया, फिर उसके बाद में b के साथ ले लिया और उसके बाद में यहाँ पे c के साथ ले लिया, कुछ इस तरीके से करता गया, सब में a आता जा रहा है यहाँ पे, तो a को आप कॉमन निकाल सकते हो। उसके बाद में लिख सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर ये, तो एक कॉमन आ सकता है यहाँ पर, और फिर उसके बाद में सारे इस तरीके के वेक्टर्स का समेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक कॉमन आ सकता है और सारे इस तरीके के वेक्टर्स का समेशन हो जाएगा। तो इट कैन बी रिटन एज a क्रॉस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dr। अब इंटीग्रेशन ऑफ dr यहाँ पे क्या होगा, जो छोटे छोटे यहाँ पे dr है यहाँ पर, वो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स हैं, उन डिस्प्लेसमेंट्स को अगर आप ऐड करते जाओगे तो बड़ा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे ही वही आ रहा है, k बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dr। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली डेल्टा आर, ये एक तरीके से नेट डिस्प्लेसमेंट है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, उसके बाद माइनस के, और इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा डेल्टा आर। और यहाँ पे एक तरीके से ये जो v फाइनल है हम चाहते हैं कि जीरो हो जाए, तो बस ये क्या बचेगा, माइनस v इनिशियल। तो ये इक्वेशन यहाँ पर आ गई। अब इस इक्वेशन से मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है कि इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ है यहाँ पर। तो मैं ऐसा करता हूँ कि दोनों साइड में मॉड ले लेता हूँ, और मॉड लेने से पहले यहाँ पर एक चीज़, हमें इधर तो मॉड लेने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मॉड लेने में दिक्कत आ सकती है। तो ये वाला जो वेक्टर है ये तो इसी प्लेन में होगा यहाँ पर, क्योंकि सारा इसका जो मोशन हो रहा है वो इसी प्लेन में हो रहा है, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो इसी प्लेन में है, वेलोसिटी इसी प्लेन में है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी प्लेन में होगा, XY प्लेन में होगा। तो ये जो वेक्टर है ये डेफिनेटली XY प्लेन का वेक्टर है। और इसमें आप देखो डेल्टा आर XY प्लेन में था या किसी प्लेन में था डेल्टा आर, अगर मैं उसका क्रॉस किसी के साथ करूँगा तो उससे जो रिजल्ट आता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आता है। तो जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो दोनों के परपेंडिकुलर आंसर आता है, तो ऑब्वियसली कि डेल्टा आर के परपेंडिकुलर आएगा। अगर डेल्टा आर के परपेंडिकुलर आएगा तो इसमें तो सिर्फ डेल्टा आर ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो दो वेक्टर्स हैं ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए बस स्क्वायर करके ऐड करना पड़ता है सिंपली यहाँ पे। और ए और डेल्टा आर ये खुद भी आपस में यहाँ पर कैसे हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो वेक्टर है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपली ए डेल्टा आर हो जाएगा। ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर था और डेल्टा आर इसी प्लेन में था, इसीलिए दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा ए डेल्टा आर सिंपली, इसका हो जाएगा के डेल्टा आर सिंपली, और दोनों वेक्टर्स जो हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, स्क्वायर करके ऐड करने से इनका रिजल्टेंट लाया जा सकता है। तो मैं दोनों साइड में यहाँ मॉड लेता हूँ, मॉड लेने के बाद में ये सिंपली हो जाएगा एम वी नोट, वी इनिशियल को मैंने वी नोट रख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये अंडर रूट ऑफ ए डेल्टा आर, तो ये जो पूरा वेक्टर है इस पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप ये लिख सकते हो साइन 90 आएगा इनके बीच में, ठीक है, क्रॉस जब हटाएंगे तो यहाँ से, प्लस के डेल्टा आर स्क्वायर। डेल्टा आर वगैरह आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, तो डेल्टा आर कैन बी टेकन एज आउटसाइड। और फिर फाइनली डेल्टा आर का जो आंसर आएगा, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा एम वी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और के की जगह आप पुट कर सकते हो 6 पाई, मैंने के को 6 पाई ईटा आर लिख दिया था वहाँ पे, तो के इज़ 6 पाई ईटा आर इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का आंसर इसके लिए।